नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल laviofficial.com पर, जहां हर दिन मिलती है आपको अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक साधु, दो रहस्यमयी लड़कियां और रेगिस्तान की तपती रेतों में छुपा ईश्वर का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। भारत के पश्चिम में फैले तपते हुए थार रेगिस्तान में एक वृद्ध साधु तपस्या करने निकले थे। उनका नाम था स्वामी हरिपालानंद। वे वर्षों तक हिमालय में साधना करके अब मौन व्रत के साथ एकांत और शांति की तलाश में रेगिस्तान के बीच एक प्राचीन उजड़े हुए कुएं के पास जा पहुंचे। सूरज की तपिश ऐसी थी कि रेत भी सांप की तरह जलती थी, लेकिन साधु शांत, गंभीर और निर्भय भाव से बैठकर ध्यान में लीन हो गए। 3 दिन तक वे भूखे प्यासे उसी एक जगह बैठे रहे। चौथे दिन जब सूरज ढल रहा था, तब दूर 2 छाए उनकी ओर आती दिखी। धीरे धीरे पास आने पर स्पष्ट हुआ कि वे 2 युवतियां थी, एक गोरी चिट्टी नीली पोशाक में और दूसरी सांवली लाल रंग के घाघरों में। दोनों के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी, लेकिन उनके पांव रेगिस्तान की रेत को छू ही नहीं रहे थे। वे मानो हवा में चल रही हो। पहली युवती बोली, हे तपस्वी, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। हमें आश्रय चाहिए, भोजन चाहिए और सुरक्षा भी। क्या तुम दे सकोगे? साधु मौन थे। उन्होंने आंखें खोली और बस मुस्कुराकर अपने पास बैठने का इशारा किया। दूसरी युवती बोली, हम कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। एक हम सत्य है और दूसरी माया। जो हमें पहचान ले वही मुक्त होता है। बोलो, क्या तुम पहचान सकते हो? साधु ने शांत स्वर में कहा, जो आता है वह जाता है, जो बदलता है वह माया है, जो स्थिर है वही सत्य है। मैं दोनों को जानता हूँ, पर पकड़ता किसी को नहीं। इतना कहते ही रेगिस्तान की हवाओं में हलचल मच गई। दोनों युवतियां एकदम गंभीर हो गई। नीली पोशाक वाली युवती ने अपने हाथ में से एक कमल का फूल निकाला और कहा, यह फूल तुम्हारे तप का प्रतिफल है। जिसने सत्य को जान लिया उसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां स्वतः मिल जाती हैं। लाल घाघरे वाली युवती ने अपनी आंखों से आंसू बहाए और बोली, तुमने मुझे त्याग दिया, फिर भी प्रेम दिया। माया को जिसने त्यागा उसने सब पाया। और तभी दोनों युवतियां धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। वही प्राचीन कुआं जो वर्षों से सूखा पड़ा था, अचानक जल से भर गया। साधु ने कहा, वह एक आश्रम की स्थापना की, जहां अब भी प्यासे यात्रियों को पानी और शांति मिलती है। माया और सत्य दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है, पर जिसने सत्य को पहचान लिया उसके लिए माया केवल माध्यम बन जाती है, बंधन नहीं। क्या आप जीवन में माया और सत्य में अंतर कर पाते हैं? क्या आपने कभी किसी साधारण व्यक्ति के रूप में कोई दिव्य उपस्थिति अनुभव की है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम प्रतिदिन लाते हैं एक से बढ़कर एक कहानियां।